डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं कि अदरक में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से इसको खूबियों का भंडार कहा जाता है। देखिए, बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत ट्रेडिशनल हर्ब है, काफी प्रयोग में होती है। सभी जगह पूरी दुनिया में आप चले जाएं तो अदरक का प्रयोग होता है। गुणों की बात करें तो काफी सारे गुण हैं, तभी ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। दीपन पाचन है, यानी कि भोजन को पचाने में, अग्नि को प्रदीप्त करने में, हमारी जठराग्नि को मजबूत करती है। वेदना स्थापन यानी कि दर्द नाशक है, कहीं कहीं पर आपको अगर पेन होता है तो उसको ठीक करती है। शोथहर भी है, सूजन को कम करती है। इसके अतिरिक्त जो हमारी हृदय की नलिकाएं होती हैं, जो छोटी छोटी नालियां हैं हृदय के अंदर, जो आर्टरीज वगैरह, उनको शक्ति देती है। इसके अतिरिक्त जो है ये हमारे शरीर में विशेष रूप पे जोड़ों के लिए, जो है जोड़ों में कहीं दर्द हो, हड्डियों का प्रॉब्लम हो, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। कफ नाशक तो बहुत पॉपुलर है ये। आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि कोल्ड, कफ, खांसी, बलगम, जुकाम वगैरह में अदरक का प्रयोग तुरंत बताया जाता है। और सभी को मालूम है, कहीं दर्द हो, हड्डियों का प्रॉब्लम हो, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। कफ नाशक तो बहुत पॉपुलर है ये। आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि कोल्ड, कफ, खांसी, बलगम, जुकाम वगैरह में अदरक का प्रयोग तुरंत बताया जाता है। और सभी को मालूम भी है, क्योंकि अच्छा काम करती है, तो इसका मतलब कफ का नाश भी करती है। तो अनेक गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनके कारण ये काफी प्रचलित और काफी पॉपुलर एक हर्ब है। आप भी अदरक का प्रयोग नियमित करेंगे तो बहुत सारे रोगों से अपने शरीर को आप बचा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज है रोहतक से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरे पिताजी का सवाल है। मेरे जो पिताजी है ना, उनके ना घुटनों में बहुत दर्द होता है। अच्छा जी। कितनी उम्र है उनकी अभी? जी उनकी 60 साल की उम्र है। 60 साल की है, तो चलने फिरने पे होता है दर्द? हाँ जी, चलने फिरने पे होता है, सीढ़ी जब चढ़ते हैं जब होता है उनके दर्द। अच्छा। देखिए, ये जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, और आयुर्वेद में इसको संधिवात के नाम से हम कहते हैं, डॉक्टर्स लोग इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम देते हैं। इसमें दो चीज आपको मेनली समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एज का फैक्टर है। एज के साथ साथ हमारे शरीर में डिटेरियोरेशन आती है, हमारे बॉडी में जो है कुछ कमजोरियां आती हैं। हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा पुराना जब हो जाता है तो उसमें कई प्रकार की तकलीफें आनी थी। जैसे गाड़ी आपकी जब पुरानी हो जाती है तो उसमें कुछ खराबी आनी शुरू हो जाती है। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 60 साल तक इंतजार ना करें। अभी आप अगर 30, 35, 40 के भी हैं, आज से ही आप एक नियम बनाएं। खासतौर से महिलाओं की मैं बात करूं कि कैल्शियम का इंटेक आपका होना चाहिए। दूध पिएं, दूध से बनी कुछ चीजें खाएं, छाछ पिएं, दही खाएं, पनीर खाएं, ताकि कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रखे। दूसरा जो है, मालिश आप नियमित रूप से करें। नियमित रूप से यानी कि अगर हर रोज भी नहीं कर सकते तो सप्ताह में 2 दिन जरूर मालिश करें पूरे बॉडी में, और खास तौर से जॉइंट्स के ऊपर अच्छी तरह से तेल लगाएं। तो इससे क्या होगा कि आप इस रोग को प्रिवेंट करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है, इस शो का जो उद्देश्य है या जीवा का जो उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद को आप केवल चिकित्सा के रूप में ही ना केवल अपनाएं, इसको प्रिवेंशन के रूप में भी अपनाएं। प्रिवेंशन अगर हम कर पाएंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम रोगों से बचा सकते हैं, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आयुर्वेद में प्रिवेंशन की बात करते हैं हम लोग। तीसरी चीज जो है, इसके अलावा मालिश के अलावा और अपना जो है कैल्शियम का जो इंटेक मैंने कहा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है वायु वाली चीजें, क्योंकि वात का रोग है, वात वर्धक चीजों का सेवन जब आप 50 के हो जाते हैं, 45-50 के हो जाते हैं, तो उसके पश्चात उसको मिनिमम कर दीजिए। उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, इस तरह की चीजें जो वायु को बढ़ाती हैं, उनको कम से कम, ठंडी चीजें ना खाएं, रूखी सूखी चीजें ना खाएं। होता क्या है कि जब हम 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के, 23, 35, जो खाने उस समय हम खा रहे होते हैं, वही खाना हम जो है 55 और 60 और 65 की उम्र में भी सेम खाना हमारा चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सिस्टम कमजोर हो चुका है, हमारे बॉडी की जो है दोषों की स्थिति आयु के अनुसार बदलती रहती है। बचपन में कफ का जो है अधिकता होती है, जब हम युवा होते हैं तो पित्त की अधिकता होती है, और स्वाभाविक रूप से ओल्ड एज में वात की अधिकता हमारे शरीर में होगी। उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमें मालूम होगा तो कम से कम उसको और बढ़ाएंगे नहीं हम। तो ये मैंने उत्तर आपको दिया, थोड़ा सा अलग तरीके का उत्तर दिया।
नुस्खे तो मैं बहुत बताता हूँ जोड़ों के दर्द के, लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का जो हमारा ये शो है और हमारा जो संस्थान है जीवा इंस्टीट्यूट या जीवा आयुर्वेद जिसको हम कहते हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को हम ऐसा ज्ञान भी आयुर्वेद का दें ताकि वो रोगों से अपना बचाव कर सकें। जरूरी नहीं है कि आपको वेट करना है। आजकल हमारी एक आदत बन गई है कि जब आएगा रोग तब देखी जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं वो शो तो देखते हैं क्योंकि कहते हैं शो आपका अच्छा लगता है, हमें बड़ी अच्छी बातें आप करते हो, लेकिन उसका पालन नहीं करते। पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि माइंड में ऐसा ही रहता है कि जब होगा तब देखी जाएगी, अभी तो रोग है नहीं कोई भी। तो ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। हमें जो है थोड़ा सा दूरदर्शी होना चाहिए, थोड़ा सा भविष्य में देखना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी उससे हमें किस किस प्रकार के रोग आएंगे और उनको अभी से कैसे हम बचाव उनका कर सकें, कैसे उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि अदरक कितनी गुणकारी होती है, लेकिन डॉक्टर साहब किन परेशानियों या बीमारियों में इसका सेवन करना अच्छा रहता है? अजीर्ण है, आपको इंडाइजेशन रहता है, या आपको जो है अग्नि आपकी मंद है, खाना ठीक से पचता नहीं है, तो अदरक बहुत बढ़िया काम करेगी। जोड़ों में दर्द यदि आपको है, सूजन कहीं पर भी है आपके शरीर में, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें कहीं पर ब्लॉकेज आ गई है, उसकी सफाई आपको करना है। हार्ट की नालियों को भी अगर साफ करना है या कहीं ब्लॉकेज है हार्ट की नालियों में, उसमें भी काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है हम कफ की बात करें तो दमा, खांसी या गला खराब होना या जो है जुकाम होना, ठंड लगना, कोल्ड एंड कफ जिसको बोलते हैं, ये तमाम रोगों में अदरक का प्रयोग किया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार तो अभी ये भी सिद्ध हुआ है कि कैंसर में भी इसका रोल है। कैंसर के जो रोगी हैं वो भी अगर अदरक का सेवन करें तो उनको लाभ मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है पूरे शरीर में हमारे अगर देखें तो जहाँ कहीं भी बॉडी में सूजन कहीं आ जाए, ब्लॉकेज कहीं हो जाए या दर्द कहीं पर हो रहा है, चाहे वो आपको जोड़ों का दर्द है, चाहे वो मांसपेशियों का दर्द है, चाहे सिर का दर्द है, चाहे वो पेट का दर्द है, जो दर्द वाले जितने भी रोग हैं आपके, उनमें भी आपको अदरक बहुत अच्छा काम करती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, खुशी है बिहार से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं जानना चाहती हूँ, जो मेरी मम्मी है जी, उनके ना जो जोड़ों में है वो काफी दर्द होते रहता है, मतलब हाथों में, पैरों में, अच्छा, और नसों में भी जो है दर्द होता रहता है। उनकी मतलब बीमारी है 1.5 साल पुरानी हो गई है, 1.5 साल हो गया उनकी बीमारी को। अच्छा, उनमें सूजन, थोड़ी सूजन भी आती है जोड़ों में? हाँ, सूजन भी आ जाता है हाथ पैरों में और काफी दर्द होता है और रिलीफ नहीं मिलता, मतलब नसों को जो है वो मालिश करना पड़ता है। तो अभी कुछ आपने वो कराया उनका कोई चेकअप वगैरह? हाँ, टेस्ट? वो तो दवाइयाँ तो ले रही हैं, इंग्लिश दवाइयाँ अच्छा। जो है, लेकिन ना उनसे यही होता है, जो दवाइयाँ जब खाती हैं तो तब तो ठीक रहता है, अदरवाइज फिर उनकी बीमारी है जो फिर से वो बढ़ जाती है। मतलब कई जगह दिखाया है तो वो बोल रहे हैं जो गठिया की बीमारी है। नहीं, गठिया तो है, गठिया ठीक है, चलो गठिया बताया उन्होंने, वही मैं जानना चाह रहा था कि टेस्ट कराना या जांच कराना, परामर्श लेना डॉक्टर से बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं जी दवाई तो कर रहे हैं हम, 1-1.5 साल से 2 साल से दवाई कर रहे हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि रोग क्या है? कह रहे जी रोग तो नहीं बताया हमें किसी ने भी। तो मैं आपको थोड़ा उल्टा दूसरी तरह से हमेशा समझाता हूँ कि सबसे पहले जानिए कि रोग क्या है, कारण क्या है, क्यों हुआ मुझे रोग। उसके बाद उपचार तो बहुत सारे होते हैं। उपचार आप जो मर्जी करा लें, आप आयुर्वेदिक करा लीजिए, होम्योपैथिक करा लीजिए, एलोपैथिक करा लीजिए, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि रोग क्या है। हो सकता है आपका रोग ऐसा है कि जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकता है, आयुर्वेद में अच्छा उपचार है। अब जैसे गठिया का जिक्र किया आपने, जोड़ों में जो है सूजन भी आती है, दर्द भी होता है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस इसको डॉक्टर लोग कहते हैं। ब्लड टेस्ट में कई बार आप चेक कराएंगे तो RA फैक्टर पॉजिटिव उसमें आ जाता है। तो ये चीज जब आपको समझ आती है तो फिर आपको आगे पता चलेगा, डॉक्टर लोग भी बताएंगे कि भाई एलोपैथिक में आप जो है आप दवाइयाँ तो ले सकते हैं, लेकिन आप इसका उपचार जड़ से नहीं कर सकते। आयुर्वेद में आमवात हम इसको कहते हैं, आमवात का उपचार हमारे यहाँ लिखा हुआ है, आमवात का उपचार भी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक भी होते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे बार बार यही रहेगा, और मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपको कि रोग को समझो, कारण को समझो और डिसाइड करो कि कौन सा उपचार इसमें अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं समझ है तो पूछ लीजिए। हमारे यहाँ पर हमने आपको एक सुविधा दी है, फोन नंबर आपको देते हैं, फोन से आप अपना जो नंबर लिखवा करके डॉक्टर से हमारे यहाँ बातचीत कर सकते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब कि अदरक गर्म होती है, तो सर्दियों में कितने फायदे होते हैं इसके? नहीं, उष्ण है, गर्म इसका है तासीर,
तो सर्दियों में तो बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, बॉडी को हीट भी चाहिए। और सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा आमतौर पर जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, बॉडी में अकड़ाहट आना, या फिर जुकाम, बलगम, खांसी, दमा, ये सब रोग सर्दियों में बहुत ज्यादा जो है प्रचलित होते हैं, बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। तो सर्दियों में तो अदरक समझ लीजिए, आपको एक अदरक जो है कितने रोगों को आपको दूर करती है और बचा के रखती है अपने आप को। तो जैसी सर्दियां शुरू हो जाएं तो अदरक का प्रयोग कैसे करना है ये भी थोड़ा सा आपको बताएंगे, किस रूप से आपको उसको प्रयोग करना है। लेकिन सिंपल सा है कि 1 चम्मच ताजा अदरक लें, 1 चम्मच धनिया ले लें साबुत, उसको थोड़ा सा पीस लें, और 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए। 3 चीजें, इनको आप 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, और इस उबले हुए पानी को थर्मस में भर लीजिए गरम गरम, और दिन भर सर्दियों में थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, चाय की तरह से। चाय भी नहीं आपको पीनी पड़ेगी और आपको बहुत सारे फायदे इससे मिल जाएंगे आपको। तो अदरक, धनिया पाउडर और सौंफ साबुत ले लीजिए, तीनों का 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में उबाल करके यदि आप एक थर्मस में भर के दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे तो अनेक प्रकार के सर्दियों के कष्टों से आप जो है दूर रहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश है पलवल से। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं जानना चाहूँगा, मेरी माता जी हैं, उनके ना पैरों में और मतलब जोड़ों में दर्द होता है, जिसको बाय बोलते हैं, ऐसा कुछ। मैं गया हूँ एक बार उनके साथ, तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, बाय का रोग जो होता है, वायु का रोग, हमारे वात रोग उसको बोलते हैं आयुर्वेद में। वो आमतौर पर ओल्ड एज में हुआ करता है, घुटनों के अंदर जो है लुब्रिकेशन थोड़ा कम हो जाता है या सूख जाता है। तो इसमें सिंपल सी चीज है, बहुत पेशेंट्स को हम बताते भी हैं और बार बार बताते हैं, और काफी पेशेंट हमें वापस आके बताते हैं कि उनको फर्क पड़ता है इससे। तिल का तेल आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लहसुन, अदरक और अजवाइन, तीनों चीजें डाल करके उसको पका के रख लीजिए, तो उससे मालिश करने से दर्द में आराम मिलेगा। या फिर आप बना बनाया अगर तेल चाहिए आपको, तो जीवा का पेन काम ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। आप पलवल में रहते हैं, फरीदाबाद से आप हमारे ले सकते हैं क्लिनिक से आकर के पेन काम ऑयल। मेथी का सेवन करें, 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको खाली पेट चबा करके वो खाएंगी, उससे भी उनको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि रोग जो भी हो उसकी जड़ तक पहुंचना, उसकी तह तक जाना, डॉक्टर से परामर्श लेना। केवल ये कह दिया डॉक्टर ने आपको कि बाय का रोग है, इससे आपका काम नहीं चलता है। उसको समझना है पूरा कि वास्तव में मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर कि भी वायु का रोग है, वायु का रोग है। तो हम आयुर्वेद में आपको समझाते हैं कि जब वायु शरीर में हमारे बढ़ जाती है, वात पित्त कफ हमारे जो 3 शक्तियां हैं जो शरीर को चलाती हैं, जब इनमें से वात प्रकोपित होता है, बढ़ जाता है, और वो घुटनों में जाकर के अगर जमा हो जाए, तो वहां पर जो गीला पदार्थ है जो कि हमारे घुटनों के जॉइंट्स को, जिसको हम श्लेषक कफ बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, जो हमारे घुटनों के अंदर एक तरह से लुब्रिकेशन देता है, तो उस कफ को जो है ये वायु सुखा देती है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सेहत से भरपूर अदरक की खूबियों के बारे में। डॉक्टर साहब, अदरक की क्या खूबियां हैं? देखिए, अदरक में बहुत सारे गुण, हमने अभी आपको जिक्र बताया कि काफी गुणकारी है। अगर आपको जो है खांसी होती है, खास तौर से छोटे से छोटा बच्चा भी अगर खांसी से पीड़ित है, ताज़ा अदरक का रस निकालें, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला करके आपको उस बच्चे को दे दीजिए। उसकी मात्रा उसके एज के अनुसार निर्धारित की जाती है, तो बहुत फायदा होता है। मॉर्निंग सिकनेस होती है, कई बार सुबह उठ करके आपका जी मिचला रहा है, कई लोगों को ट्रेवल में सिकनेस होती है, प्रेग्नेंट लेडीज को जो है फर्स्ट कुछ महीनों में वॉमिटिंग सेंसेशन, मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं। ताज़ा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा नमक उस पर लगा करके मुंह में रख के अगर चूसते रहें तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसी प्रकार से अगर कहीं पर आपको सूजन आ गई है, जोड़ों में स्वेलिंग है, तो अदरक का पेस्ट बनाएं, थोड़ी हल्दी मिला करके उसको वहाँ लेप लगाएंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पाचन के लिए आप अदरक का सेवन जरूर करें। खाना खाने से 5 मिनट पहले छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप चबा करके खाएं, तो अग्नि भी आपकी मजबूत रहेगी और भोजन भी आपका सही रूप से पच जाएगा। इसके अलावा जो है, अगर कहीं पर आपको जो है दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो पेन के लिए भी आप अदरक का थोड़ा सा 1 चम्मच पेस्ट बनाएं, 1 चम्मच शहद मिला करके
और गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन करें तो दर्द में भी आपको फायदा देती है। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब अदरक के सेवन में कोई सावधानी या परहेज रखना चाहिए। देखिए, गर्म होती है, तासीर इसकी गर्म है, तो थोड़ा सा ध्यान करना है। यदि आपको कोई पेट में कोई गर्मी है, अल्सर है, कोई अंदर जैसे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर इसका ध्यान से आपको प्रयोग करना है। या इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं खानी है, आपको पता चला कि बहुत सारे गुण हैं इसमें, तो आप कहीं 1 पाव अदरक रोज खाने लगे तो इतनी हीट बढ़ जाएगी बॉडी में, वो फिर गर्मी करके कुछ और अन्य आपको नुकसान उससे हो सकता है। तो मात्रा उचित रखें, प्रॉपर क्वांटिटी उसकी लें। और यदि पित्त का आपको कहीं विशेष रूप से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा अगर एसिड है तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान से इसका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर संजीवनी में और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे गले की खराश को दूर करने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, गले की खराश में एक तो आज हमने जिक्र किया जैसे अदरक का, तो अदरक थोड़ा सा आप जो है ताजा ले लें, छोटा छोटा काट करके, 4-5 तुलसी के पत्ते, उनका पेस्ट बना करके आप सेवन कर सकते हैं शहद में मिला करके, या उनको पानी में उबाल करके थोड़ा 1 कप पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, ठंडा होने पर थोड़ा शहद मिला के उसको पिएं तो गले की खराश दूर होती है। मुलेठी का प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करती है। आधा चम्मच मुलेठी सुबह, आधा शाम को शहद में मिला करके आप लें तो गले की खराश आपकी दूर होती है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना करके, और इस चूर्ण में से आधा चम्मच आप सेवन करें शहद के साथ, गले की खराश बहुत जल्दी गायब हो जाएगी आपकी। लौंग का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग आप एक मुंह में रख के उसको चूसते रहें, या फिर जो है लौंग का चूर्ण और साथ में थोड़ा सा जो है काली मिर्च का चूर्ण मिला करके, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लेना, बहुत टोटल उनका जो है 1/4 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको भी शहद में मिला के अगर आप चाट लेंगे उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा गले की खराश। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda।